नमस्कार। आप सुन रहे हैं सेक्रेड रेजोनेंस, द कंप्लीट गायत्री मंत्र कलेक्शन, आत्मनोवा की ओर से एक प्रस्तुति। ये एक अभयारण्य है दिव्य ज्ञान और सचेत विकास का। और आज हम एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली विषय पर बात करने वाले हैं। महाविद्याएं। हाँ जी, महान ज्ञान की देवियां, और खास तौर पे ये कि गायत्री मंत्रों से उनकी जो परिवर्तनकारी शक्ति है उसे कैसे अनुभव किया जा सकता है। हाँ, महाविद्याएं, ये नाम ही अपने आप में मतलब एक रहस्य और शक्ति का एहसास कराता है। आज हम 10 महाविद्याओं में से 3 पर फोकस करेंगे, है ना? जी बिल्कुल। काली, तारा और षोडशी। हाँ, काली, तारा, षोडशी। और ये जो हमारी बातचीत है ये कई प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित हैं, जैसे द इटर्नल सीड और सेक्रेड रेजोनेंस संग्रह। बिल्कुल। और हमारा इरादा ये है कि इन अद्भुत देवियों और जो उनसे जुड़े मंत्र हैं उनकी एक परिपक्व, एक गहरी समझ विकसित हो, खासतौर पे उन साधकों के लिए जो शायद इस ज्ञान के लिए तैयार महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल, जो इस गहन ज्ञान को आत्मसात करने के लिए एक तरह से तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो दिव्य स्त्री शक्ति है, जिसे हम शक्ति कहते हैं, इसकी मूल अवधारणा से बात शुरू करें। स्रोतों में बताया गया है कि ये ऊर्जा कई अलग अलग रूप लेती है। हाँ बिल्कुल सही। शक्ति की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है उसकी विविधता। वो उग्र भी हो सकती हैं, प्रचंड और अत्यंत सौम्य, करुणामयी भी। अच्छा। और महाविद्याओं का जो वर्गीकरण है वो इसी विस्तार को दिखाता है। ये देवियां असल में चेतना की अलग अलग अवस्थाएं हैं और वो आध्यात्मिक रास्ते हैं जिनसे गुजरकर रूपांतरण होता है। दिलचस्प। तो इस यात्रा में सबसे पहले जिनकी बात अक्सर होती है वो है काली। जी। काली और विनाश। सच कहूं तो पहली बार सुनने में थोड़ा सा डर सा लगता है। स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में, कैसे समझे इसे? हाँ, ये एक आम प्रतिक्रिया है और स्वाभाविक भी है, लेकिन स्रोतों के अनुसार काली का विनाश वो नकारात्मक या अंधाधुंध नहीं है। अच्छा। वो असल में एक शुद्धिकरण है। हमारे अंदर जो अहंकार है, भय है, सीमाएं हैं, नकारात्मकता है, उसका विध्वंस। इसे आप एक तरह का कॉस्मिक रीसेट बटन समझ सकती हैं, जो पुराना बेकार हो चुका आंतरिक सॉफ्टवेयर हटाता है ताकि नई चेतना आ सके। बिल्कुल। ताकि उच्च चेतना स्थापित हो सके। वो महाकाल की शक्ति हैं, समय से परे हैं और इसी विध्वंस से नई शुरुआत का रास्ता खोलती हैं। वाह, तो ये विनाश असल में मुक्ति का रास्ता है। ये तो सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है। जी। क्या काली माँ से जुड़ा कोई विशेष गायत्री मंत्र है जो इस ऊर्जा से जुड़ने में मदद करे? हाँ बिल्कुल। काली गायत्री मंत्र उनकी इसी उग्र और परिवर्तनकारी प्रकृति को दर्शाता है। ओम कालिकाये विद्महे शमशान वासिन्ये धीमहि तन्नो अघोरा प्रचोदयात्। और इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब भावार्थ? इसका भावार्थ है, ओम, हम कालिका का ध्यान करें, हम शमशान यानी मोह और आसक्ति से परे का स्थान, उसमें निवास करने वाली का चिंतन करें। वो भयंकर लेकिन कल्याणकारी देवी हमें सत्य की ओर प्रेरित करें। हमारे जो स्रोत हैं जैसे गायत्री विश्वकोश, उसमें कहा गया है कि इस मंत्र के जाप से आध्यात्मिक रूपांतरण होता है, अहंकार का नाश होता है, निर्भयता आती है और समय के बंधन से मुक्ति। जी, और समय के बंधन से मुक्ति पाने में मदद मिलती है। और बीज मंत्र, मैंने सुना है बीज मंत्र में तो देवी की पूरी शक्ति केंद्रित होती है। हाँ बिल्कुल। बीज मंत्रों को इसीलिए इतना शक्तिशाली माना जाता है। वो एक अक्षर या ध्वनि में मतलब देवता की पूरी ऊर्जा समेटे होते हैं, चाबी की तरह। हाँ बिल्कुल, एक तरह की चाबी जो उस ऊर्जा के द्वार खोलती है। काली का मुख्य बीज मंत्र है क्रीम। क्रीम। जी, इसका अर्थ है अहंकार का विनाशक और समय का नियंत्रक। स्रोत बताते हैं कि ये अहंकार को गलाने, निर्भयता पाने और आध्यात्मिक सुरक्षा देने में बहुत प्रभावी है। इसे सबसे शक्तिशाली परिवर्तनकारी बीज मंत्रों में गिना जाता है। ये ऊर्जा शरीर में किस चक्र या तत्व से संबंधित है, कुछ है इस बारे में? स्रोतों के अनुसार काली और क्रीम बीज मंत्र का संबंध मुख्य रूप से मूलाधार चक्र से है। अच्छा, बेस चक्र। जी, हमारे ऊर्जा तंत्र की नींव और अग्नि तत्व से है। ये जीवन ऊर्जा की जड़ और रूपांतरण की अग्नि का प्रतीक है। वाकई, ये तो बहुत गहन और शक्तिशाली ऊर्जा है। अच्छा, जब अहंकार और सीमाओं का विनाश हो जाता है तो साधक को अक्सर एक स्पष्ट दिशा, एक मार्गदर्शन की जरूरत होती होगी। बिल्कुल। तो शायद यहीं पर अगली महाविद्या तारा की भूमिका आती है। आपने बिल्कुल सही समझा। जहां काली बाधाओं को हटाती है, वहीं तारा उस साफ हुए रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करती हैं।
अच्छा। वो देवी तारा है जो जीवन की चुनौतियों में या आध्यात्मिक यात्रा के भ्रम में फंसे साधक को राह दिखाती हैं, एक ध्रुव तारे की तरह। उन्हें अक्सर उग्र रूप में भी दिखाया जाता है, जो ये दिखाता है कि वो न केवल रास्ता दिखाती हैं बल्कि रास्ते की बाधाओं को दूर करने की शक्ति भी रखती हैं। तो उनका गायत्री मंत्र कैसे मदद करता है इस मार्गदर्शन में? तारा गायत्री मंत्र है ओम तारायै च विद्महे महाघोरायै च धीमहि तन्नो देवे प्रचोदयात्। इसका अर्थ है ओम, हम तारा का ध्यान करें, हम महान भयंकर पर तारने वाली देवी का चिंतन करें, वो देवी हमारे मार्ग को प्रकाशित करे। स्रोत बताते हैं कि इस मंत्र से दिव्य मार्गदर्शन मिलता है, सुरक्षा मिलती है, कठिनाइयों को पार करने की क्षमता। जी, कठिनाइयों को पार करने की क्षमता और वो ज्ञान जिससे भवसागर पार किया जा सके। और देवी तारा के बीज मंत्र के बारे में क्या जानकारी है? तारा का प्रमुख बीज मंत्र स्ट्रीम है। स्ट्रीम जी। माना जाता है कि इससे साधक को दिव्य मार्गदर्शन मिलता है, आध्यात्मिक पथ पर सही दिशा मिलती है, यात्रा में सुरक्षा और देवी तारा से सीधा जुड़ाव महसूस होता है। इसका संबंध किस चक्र या तत्व से है? इसका संबंध आज्ञा चक्र से बताया गया है, हमारी अंतर्ज्ञान की सीट, और आकाश तत्व से, जो विस्तार और स्पष्टता का प्रतीक है। अच्छा। एक और बीज मंत्र TRIM का भी जिक्र मिलता है, जो खास तौर पर आध्यात्मिक यात्रा में सुरक्षा और ज्ञान देने वाला कहा गया है। ये मार्गदर्शन वाला पहलू तो आज की दुनिया में जो इतनी जटिल और भ्रमित करने वाली है, बहुत जरूरी लगता है ना? बिल्कुल, बहुत प्रासंगिक है। अब अगर हम तारा के मार्गदर्शन से आगे बढ़ें तो बात आती है पूर्णता और सौंदर्य की। हम तीसरी महाविद्या षोडशी की ओर बढ़ रहे हैं। त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं उन्हें। बिल्कुल, त्रिपुर सुंदरी यानी तीनों लोकों की सुंदरता। षोडशी देवी परम सौंदर्य, सामंजस्य और सृष्टि में जो दिव्य व्यवस्था है उसका प्रतीक है। यहाँ सौंदर्य का अर्थ सिर्फ बाहरी रूप रंग नहीं है। अच्छा? नहीं, यह चेतना की उच्चतम अवस्था का सौंदर्य है, ब्रह्मांडीय लय और पूर्णता का प्रतिबिंब। उन्हें 16 वर्षीय देवी के रूप में भी देखते हैं, जो पूर्णता, ताजगी और 16 कलाओं से युक्त होने का प्रतीक है। ये बहुत खूबसूरत विचार है। उनका गायत्री मंत्र इस सौंदर्य और पूर्णता के भाव से कैसे जुड़ता है? षोडशी गायत्री मंत्र है ओम त्रिपुर देव्यै विद्महे कामेश्वर्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इसका भावार्थ? ओम, हम त्रिपुर देवी, तीनों लोकों की देवी का ध्यान करें, हम कामेश्वरी, कामनाओं की स्वामिनी, पर यहाँ इसका अर्थ दिव्य प्रेम और इच्छा शक्ति से है, वो देवी हमारी चेतना को प्रेरित करें। इससे क्या लाभ मिलते हैं? स्रोत बताते हैं कि इस मंत्र से सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण की भावना और आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति में सहायता मिलती है। और उनका बीज मंत्र, इसका भी जिक्र था विश्वकोश में। हाँ, षोडशी का एक बहुत प्रसिद्ध और शक्तिशाली बीज मंत्र है श्रीम क ई ल रिम। श्रीम क ई ल रिम। ये तो काफी लंबा है। हाँ, इसे पंचदशी मंत्र का विस्तार भी मानते हैं। स्रोत इसे 16 वर्षीय सौंदर्य देवी के मंत्र के रूप में बताते हैं। माना जाता है कि इसके जाप से भारी और आंतरिक सौंदर्य, यौवन, आकर्षण, आध्यात्मिक उन्नति और 16 दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है। 16 गुण? जी, और खास बात यह है कि स्रोतों में इसे सभी चक्रों और सभी तत्वों से जुड़ा हुआ बताया गया है, जो उनकी सर्वव्यापी पूर्ण प्रकृति को दर्शाता है। तो ये सौंदर्य सतही नहीं बल्कि सृष्टि की गहनतम पूर्णता, चेतना के उत्सव का प्रतीक है। बिल्कुल सही। ये उस दिव्य चेतना को महसूस करना है जो सृष्टि के कण कण में सौंदर्य और सामंजस्य के रूप में व्यक्त हो रही है। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली और आकर्षक लगता है। पर आपने शुरू में कहा था कि ये महाविद्या मंत्र उन्नत प्रकृति के हैं। जी, इसका क्या मतलब है? उन्नत क्यों माना जाता है इन्हें? कोई भी इनका अभ्यास क्यों नहीं कर सकता? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसे समझना बहुत जरूरी है। स्रोतों में इसके कई कारण बताए गए हैं। पहला तो यही, जैसा हमने बात की, कि महाविद्याएं स्वयं देवी के बहुत गहन और शक्तिशाली स्वरूप है। ये चेतना की उन अवस्थाओं से जुड़ी हैं जो सामान्य अनुभव से काफी परे हैं। इसलिए इन ऊर्जाओं के साथ काम करने के लिए एक खास स्तर की, मतलब मानसिक और भावनात्मक परिपक्वता चाहिए। तो क्या इसका मतलब है कि बिना तैयारी के इनका अभ्यास खतरनाक हो सकता है? स्रोतों के अनुसार हाँ, कुछ हद तक।
उदाहरण के लिए काली गायत्री या कुछ अन्य तीव्र बीज मंत्र जैसे चिन्मस्तकस्ट्राम। हाँ। उनका अभ्यास केवल अनुभवी और उन्नत साधकों के लिए ही सुझाया जाता है। इनकी ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि अगर साधक का मन और शरीर तैयार ना हो तो संतुलन बिगड़ सकता है। अच्छा। अनुचित अभ्यास, खासकर अगर न्यास जैसी उन्नत तकनीकों को बिना सही मार्गदर्शन के किया जाए तो ऊर्जा असंतुलन पैदा हो सकता है। स्रोत इस बारे में स्पष्ट चेतावनी देते हैं। और इसमें गुरु दीक्षा का क्या महत्व है? स्रोतों में इसका बार बार जिक्र क्यों आता है? गुरु दीक्षा यानी एक योग्य गुरु से विधिवत इनिशिएशन लेना इन शक्तिशाली महाविद्या मंत्रों की प्रामाणिक अभ्यास के लिए लगभग अनिवार्य माना गया है। अनिवार्य? हाँ, लगभग। दीक्षा सिर्फ मंत्र सीख लेना नहीं है, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें गुरु अपनी शक्ति से शिष्य में मंत्र की सोई हुई ऊर्जा, जिसे मंत्र चैतन्य कहते हैं, उसको जागृत करते हैं। अच्छा, जैसे मंत्र में प्राण डालना? हाँ, बिल्कुल। समझिए जैसे गुरु मंत्र में प्राण फूंक देते हैं, उसे जीवंत कर देते हैं। बिना दीक्षा के मंत्र अक्सर निष्क्रिय रह सकता है या उसकी पूरी क्षमता प्रकट नहीं होती। लेकिन आजकल सही गुरु मिलना भी तो एक चुनौती है। बिल्कुल है। तो क्या बिना गुरु के इन मंत्रों से बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जा सकता? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, ये एक व्यवहारिक चिंता है। स्रोत मुख्य रूप से पारंपरिक मार्ग पर ही जोर देते हैं, जिसमें गुरु की भूमिका केंद्रीय है, खासकर इन उन्नत साधनाओं के लिए। वे बताते हैं कि गुरु न केवल मंत्र को जागृत करते हैं, बल्कि साधक की प्रगति पर नजर रखते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं, जिससे जोखिम कम होता है। हाँ, हालांकि श्रद्धा और पवित्र भाव से किया गया सामान्य नाम जप या जो सौम्य मंत्र है, उनका पाठ कोई भी कर सकता है। लेकिन महाविद्याओं जैसी तीव्र शक्तियों के बीज मंत्रों और उनकी विशिष्ट साधनाओं के लिए गुरु का मार्गदर्शन जरूरी माना गया है। तो फिर इन मंत्रों की पूरी शक्ति को अनुभव करने का सही तरीका क्या है? क्या ये तुरंत होता है? नहीं, तुरंत नहीं। ये मंत्र सिद्धि की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। सिद्धि का मतलब कोई जादुई शक्ति पाना नहीं है। अच्छा। बल्कि मंत्र के साथ एक गहरा अटूट संबंध स्थापित करना है, जिससे उसकी पूरी शक्ति और ज्ञान धीरे धीरे साधक के भीतर प्रकट होने लगे। तो इसमें समय लगता है? हाँ, ये एक लंबी यात्रा है। सतत और समर्पित श्रद्धा, भक्ति, धैर्य और निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। ये सारी जानकारी, काली का परिवर्तन, तारा का मार्गदर्शन, षोडशी की पूर्णता और इन मंत्रों की उन्नत प्रकृति, ये सुनने वाले साधक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इन अवधारणाओं को समझना क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये देवियां और मंत्र सिर्फ पौराणिक कहानियां या पुराने रीति रिवाज नहीं है। वे असल में हमारे ही भीतर मौजूद चेतना की गहन अवस्थाओं, मनोवैज्ञानिक शक्तियों और परिवर्तनकारी प्रक्रियाओं के जीवंत प्रतीक है। अच्छा, हमारे भीतर? हाँ, काली हमारे भीतर छिपी उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो पुरानी बाधाओं को तोड़कर नया रच सकती है। तारा हमारी आंतरिक प्रज्ञा और मार्गदर्शन की क्षमता है। षोडशी हमारे भीतर सौंदर्य, सामंजस्य और पूर्णता को अनुभव करने की क्षमता है। तो इनका अध्ययन हमें अपनी ही संभावनाओं को पहचानने में मदद करता है, एक तरह से। बिल्कुल, ये हमें दिव्य स्त्री शक्ति की विशालता और विविधता को समझने में मदद करता है कि कैसे उग्रता और सौम्यता, विनाश और सृजन एक ही परम शक्ति के अलग अलग पहलू हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमें एहसास कराता है कि हमारे भीतर भी इन शक्तिशाली ऊर्जाओं को जागृत करने, उन्हें संतुलित करने और सकारात्मक रूप से उपयोग करने की क्षमता है। चलिए, आज की इस गहरी चर्चा के कुछ मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में समेटते हैं। हमने देखा कि दिव्य स्त्री ज्ञान या शक्ति कई रूपों में प्रकट होती हैं, उग्र भी, सौम्य भी, जैसा महाविद्याओं में दिखता है। जी। हमने बात की काली की, जो विनाश, अहंकार और नकारात्मकता के विनाश के माध्यम से गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन लाती हैं। उनका गायत्री मंत्र और बीज मंत्र, क्रीम, इसी रूपांतरण की कुंजी है। फिर हमने तारा को समझा, जो जीवन की कठिनाइयों और आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शन और सुरक्षा देती हैं। उनके मंत्र गायत्री और बीज मंत्र स्त्रीन या त्रिंग, वो दिशा दिखाते हैं और भय दूर करते हैं। बिल्कुल। और अंत में हमने षोडशी त्रिपुर सुंदरी की चर्चा की, जो बाहरी और आंतरिक सौंदर्य, प्रेम,
सामंजस्य और आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक हैं। उनके मंत्र हमें दिव्यता के इस खूबसूरत पहलू से जोड़ते हैं। और हमने ये भी समझा कि ये महाविद्या मंत्र सामान्य मंत्रों से अलग हैं, उन्नत प्रकृति के हैं। इनका अभ्यास हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। इसके लिए आध्यात्मिक तैयारी चाहिए, परिपक्वता चाहिए, गहरा सम्मान और अक्सर एक योग्य गुरु से दीक्षा और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हाँ, निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि काली, तारा और शोरशी के गायत्री मंत्र और उनसे जुड़े बीज मंत्र ये केवल शब्द या प्रार्थनाएं नहीं हैं। तो फिर क्या है? वे उन साधकों के लिए जो तैयार हैं और समर्पित हैं, प्रबुद्ध चेतना के सीधे द्वार खोल सकते हैं। वे उन गहन शक्तियों और अवस्थाओं तक पहुंचने की चाबियां हैं जो हमारे भीतर ही मौजूद हैं, बस जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। दिव्य स्त्री के इन शक्तिशाली परिवर्तनकारी पहलुओं, विनाश, मार्गदर्शन और सौंदर्य, इनका सामना करने और इन्हें आत्मसात करने के लिए व्यक्ति को किस प्रकार की आंतरिक तैयारी की आवश्यकता हो सकती है? ये गहरा सवाल है। क्या उग्रता और करुणा, विध्वंस और सृजन, क्या ये वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं? इस पर जरूर गहराई से विचार कीजिएगा। इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सुन रहे थे सेक्रेड रेजोनेंस, द कंप्लीट गायत्री मंत्र कलेक्शन, आत्मनोवा द्वारा आयोजित। अगली बार तक अपनी साधना में रत रहें।